नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में प्रलय होएगी, बहुर करेगा कम। तो दोस्तों ये कबीर दास जी का दोहा है। ठीक, उन्होंने क्या बताया इसमें, क्या भावार्थ निकलेगा इसका, कि कल जो करना है वो हमें आज ही कर लेना चाहिए, और आज जो करने की सोच रहे हैं उसे हमको अभी कर लेना चाहिए। कोई भी काम हमको समय के ऊपर या फिर समय के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्या पता कल अंत हो जाए, इस सृष्टि का अंत हो जाए, सृष्टि का नाश हो जाए, कोई प्रलय आ जाए, हमारे जीवन का अंत हो जाए, तो हमारे सभी काम जो है अधूरे रह जाएंगे दोस्तों। तो इसीलिए उन्होंने क्या कहा है, हमें कोई भी काम जो है समय के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं यूनिक स्टडी सेंटर। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम काल ही पढ़ने वाले हैं। ठीक, समय के बारे में। इसके पहले हम क्रिया पूरा कर चुके हैं, आपका संज्ञा सर्वनाम विशेषण हो चुका है वर्णमाला से लेकर। आप अगर नए हैं यूट्यूब चैनल पे तो शुरू से हमारे वीडियो वर्णमाला से देखना शुरू कीजिए। ठीक, और जो है इसके आगे का वीडियो आज हमारा काल का चलेगा। इसके बाद जो आपको वाक्य के बारे में हम बताएंगे, या फिर अविकारी शब्द, अभी विकारी शब्द हो जाएगा, इसके बाद अविकारी बचेगा। अविकारी क्या होता है, जो लिंग वचन कारक के आधार पर बदलते नहीं हैं, वो हमारे अविकारी कहलाते हैं। तो आज हम क्या बात करने वाले हैं, आज हम काल के बारे में बात कर रहे हैं। काल होता क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं, इनके भेद के बारे में हम बात करेंगे। तो आइए देखते हैं कि काल क्या होता है। काल मतलब होता है समय। कोई भी काम जैसे है, कोई भी क्रिया, अब क्रिया के अंदर ही काल आया है ना, कालवाचक क्रिया हमने पढ़ लिया इसके पहले, कि मतलब कोई भी काम हम जब करते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि काम हो चुका है या काम होगा या फिर काम हो रहा है। ठीक, मतलब भूत भविष्य और वर्तमान के बारे में जानकारी हम इससे हासिल करेंगे काल से, कि काम पूरा हो चुका है कि नहीं हो चुका है, कि होने वाला है कि करने वाला है। ठीक, तो हम काल से जानेंगे। ठीक, तो काल क्या होता है, देखिए क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि क्रिया किस समय हुई है। ठीक, क्रिया किस समय हुई है। ठीक, तो काल से हमें क्या पता चलेगा कि क्रिया किस समय में हुई, अब बीते समय में हुई है कि आने वाले समय में होगी, कि हमारा चल रहे समय में हो रहा है। तो इससे हमें क्या पता चलेगा, क्रिया किस समय। तो मैंने क्रिया का ही बताता है, क्योंकि क्रिया मतलब कोई काम करना होता है, वो काम का ही हम बताएंगे कि किस काल में काम हो रहा है। ठीक, तो हमारा क्या हुआ, क्रिया किस समय में हुई है, भूत भविष्य या फिर वर्तमान में, तो उसे हम काल कहते हैं। ठीक, अब ये कितने प्रकार, अब ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार के कौन कौन से होंगे, तो यहाँ पे आइए देख लेते हैं। एक हमारा हो जाएगा भूतकाल, वर्तमान काल, और तीसरा जो है भविष्य काल। ठीक, अब भूतकाल मतलब बीते हुए समय को हम भूतकाल बोलेंगे, मतलब जो समय बीत चुका है या बीते हुए समय में जो काम हो चुका है उसे हम भूतकाल कहेंगे। वर्तमान काल मतलब जो चल रहा है, प्रेजेंट टाइम, इंग्लिश में क्या कहेंगे, प्रेजेंट। ठीक, प्रेजेंट टाइम में जो काम चल रहा है, जो काम हो रहा है, ठीक, तो उसे हम क्या कहेंगे, वर्तमान काल। जैसे कोई कह दे कि वर्तमान में जो है प्रधानमंत्री कौन है भारत का, तो वो वर्तमान नरेंद्र मोदी जी जो है कौन से प्रधानमंत्री हैं, तो वर्तमान में बोल सकते हैं ना, वर्तमान में जो हमारे वही है। ठीक, अब भूतकाल की पूछ लेगा, मतलब कि उनसे पहले पूछ लेगा तो भूतकाल का हो जाएगा। अब आने वाला तो कोई बता नहीं सकता कौन होगा। ठीक, आने वाला आने वाले समय में देखा जाएगा। ठीक, तो भविष्य काल मतलब आने वाला, जो काम होने वाला होगा। ठीक, जो काम होने वाला होगा उसे हम क्या कहेंगे, भविष्य काल। अब देखिए इनके भी पार्ट हैं, इनके भी भेद हैं कि भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल कितने प्रकार के होते हैं। तो हम देख लेते हैं। भूतकाल जो आपका 6 प्रकार का होता है। ठीक, वर्तमान काल आपका जो है 3 प्रकार का होता है। नहीं, वर्तमान काल आपका 5 प्रकार का होता है, और भविष्य काल आपका 3 प्रकार का होता है। ठीक, कितना हो गया आपका, भूतकाल 6 प्रकार का, वर्तमान काल 5 प्रकार का और भविष्य काल जो है
3 प्रकार का होता है। ठीक, अब इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कि कौन से इनके 6 प्रकार हैं, कौन से इनके 5 प्रकार हैं, कौन से इनके 3 प्रकार हैं। एक एक करके हम उनके बारे में अब बात करने वाले हैं। वीडियो में बने रहिए अंत तक पूरी जानकारी के लिए। अब देखिए हम बात करते हैं क्या, अब हम बात करेंगे भूतकाल के बारे में। ठीक, तो यहाँ पे देख लेते हैं भूतकाल। और अभी हमने क्या पढ़ा है कि भूतकाल मतलब बीता हुआ समय। ठीक, बीते हुए समय में जो कार्य हो चुका है, मतलब जो कार्य संपन्न हो चुका है, उसे हम भूतकाल कहेंगे। ठीक, तो अब देख लेते हैं भूतकाल में होता कौन कौन सा है। भूतकाल अभिन्न क्या, क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि कार्य बीते हुए समय में हुआ है। ठीक, क्या अभी मैंने बताया ना, बीते हुए समय में जो कार्य हो चुका है। कार्य बीते हुए समय में होने का पता चलता है, मतलब कार्य के बीते हुए समय में होने का पता चलता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, भूतकाल। अब देखिए भूतकाल क्या हमने बताया था, भूतकाल आपका जो है 6 प्रकार का होता है। अब कौन कौन सा होता है हम देख लेते हैं। अब देखिए जैसे पहला सामान्य भूतकाल। अब सामान्य भूतकाल क्या होता है, सामान्य भूतकाल की अगर बात कर लें, क्रिया के जिस रूप से ये पता चले, क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि कार्य बीते हुए समय में हुआ है, किंतु कार्य को हुए कितना समय हुआ है, ठीक, इसका कोई पता नहीं चलता है। मतलब कार्य तो हो चुका है बीते समय में, नहीं कितने समय में हुआ है इसका पता नहीं चलता है। ठीक, तो उसे हम सामान्य भूतकाल बोलेंगे। ठीक, क्या बताया हमने, कार्य बीते समय में हुआ है, लेकिन कितने समय में हुआ है, कितने समय में हुआ है इसका कोई पता नहीं है। ठीक, अब देखिए मतलब कार्य हो चुका है लेकिन हमें नहीं पता कब हुआ है, कितने समय पहले हुआ, लेकिन हुआ है बीते ही समय में। ठीक, तो उसे हम क्या कहेंगे, सामान्य भूतकाल कहेंगे। अब देखिए इसकी पहचान देख लेते हैं क्या होता है। इसकी पहचान की बात कर लेते हैं। इसकी पहचान में जैसे या ये रा री रे, या ये रा री रे, ठीक, इतना हो जाएगा। ठीक, या फिर आपका चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये भी आ जाएगा। और देख लीजिए चुका, चुकी, चुके। ठीक, अब इसके उदाहरण की बात कर लेते हैं। जैसे राधा आगरा गई। ठीक, अब राधा आगरा गई। ठीक, ये बीते समय हो चुके, क्योंकि राधा आगरा गई, चली गई, लेकिन कब गई इसने समय नहीं दिया ना, कब गई, कितने बजे गई, कितने टाइम पहले गई, ये नहीं बताया गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सामान्य, मतलब यहाँ पे आपको समय का पता नहीं है कि कब ये काम हुआ है, लेकिन बीते समय में हुआ है। ठीक, और एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। जैसे राम ने राजू को मारा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये हो गया, या ये वाला यहाँ पे रा री रे। ठीक, राम ने राजू को मारा, तो मतलब राम ने राजू को मार चुका है। ठीक, थप्पड़ मारा या जैसे भी मारा, लेकिन कब मारा, कितने बजे मारा, यहाँ पे समय का पता नहीं है। ठीक, और जैसे राजू खाना
खा चुका। अब देखिए यहाँ पे चुका चुकी है, राजू खाना खा चुका। राजू खाना खा चुका, अब कितनी देर पहले खा चुका ये हमको नहीं पता। हो सकता है परसों खाया, हो सकता है कल खाया, हो सकता है 1 घंटे पहले खाया हो, तो इससे हमें समय का पता नहीं चल रहा है। तो ये आपका कौन सा हो गया? ये आपका हो गया सामान्य भूतकाल। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे पार्ट के बारे में। आपको पहला हो गया सामान्य भूतकाल, जिसमें हमें बीते हुए समय में कार्य का पता तो रहता है, लेकिन क्या बता है कितने समय पहले हुआ है ये हमको नहीं पता चलता है। अब हम दूसरा बात करते हैं आसन्न भूतकाल। ठीक, अब हम बात करते हैं क्या? आसन्न भूतकाल। अब आसन्न भूतकाल क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि कार्य अभी अभी पूर्ण हुआ है। ठीक, कार्य के अभी पूर्ण होने का पता चले। ठीक, क्रिया का वह रूप जिससे हमें कार्य के अभी अभी पूर्ण होने का बोध होता है या फिर पता चलता है, उसे हम क्या कहेंगे? आसन्न भूतकाल कहेंगे। ठीक, आसन्न भूतकाल। अब इसके पहचान की बात कर लेते। जैसे इसमें भी जो है या है, ये है, या फिर जो आपका चुका है, चुके हैं, चुके हैं। ठीक, या है, ये है, चुका है, चुकी है, या फिर चुके हैं। ठीक, अब देखिए इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, इसके उदाहरण की बात कर लेते हैं। तो क्या होगा? अब देखिए जैसे अध्यापक ने पाठ पढ़ाया है। ठीक, अध्यापक ने पाठ पढ़ाया है। अब इसमें देखिए अध्यापक ने पाठ पढ़ाया है मतलब आज की ही बात चल रही है। ठीक, थोड़ी ही देर, मतलब जैसे आज स्कूल गए आप, किसी से कहेंगे अध्यापक ने पाठ पढ़ाया, तो मतलब थोड़ी देर पहले ही पढ़ाया होगा, आज ही पढ़ाया होगा। इससे क्या कंफर्म होता है कि अध्यापक ने जो पाठ पढ़ाया है वो कुछ देर पहले ही पढ़ाया है। ठीक, आप वहीं पे बात कर रहे हैं। और दूसरे एग्जाम्पल की बात कर लें, जैसे सेवक बाजार से आया है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या है? सेवक बाजार से आया। अब किसी सामने वाले के बारे में बात कर रहे हैं कि सेवक बाजार से आया है, तो इसका मतलब क्या? वो अभी थोड़ी देर पहले या फिर 1 घंटे 2 घंटे पहले, आज ही वो बाजार आया है। इससे इसका बोध हो रहा है कि तो अभी अभी या फिर थोड़ी देर पहले वो बाजार से आया है। किसी से अगर सामने कहेंगे राजू बाजार से आया है, तो मतलब बाजार से आया मतलब थोड़ी देर पहले ही आया। किसी से आप कहेंगे उसके बारे में, तो मतलब वो थोड़ी देर पहले ही वो काम पूर्ण किया है। तो मतलब इससे क्या पता चल रहा है? आपका कार्य के अभी अभी पूर्ण होने का पता चल रहा है। ठीक, अब हम बात करते हैं तीसरे भूतकाल के बारे में। तीसरा इसका जो पार्ट है, तो आपका क्या हो गया? सामान्य में आपका क्या होगा? समय का पता नहीं होता है। आसन्न में आपका हो गया कि अभी अभी कार्य होने का पता रहता है। अब तीसरा बात कर लेते हैं पूर्ण भूतकाल। अब इसके नाम से ही पता चल रहा है कि पूर्ण, मतलब काम के पूर्ण होने का पता चलेगा। ठीक, अब देखिए कैसे पता चलेगा? पूर्ण भौतिक क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि कार्य को पूर्ण हुए बहुत अधिक समय हो गया है। ठीक, मतलब कार्य पूरा हो चुका है लेकिन उसको पूरा हुए बहुत अधिक समय हो चुका है। कार्य को पूर्ण हुए बहुत अधिक समय का बोध। ठीक, अब देखिए मतलब कार्य जो हम बहुत पहले, कार्य तो पूर्ण हो चुका, पूर्ण भूतकाल से ही पता कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन क्या बहुत समय पहले हो चुका है। ठीक, इतिहास की बात करेंगे तो वो भी जो है आपका पूर्ण में ही आ जाएगा, पूर्ण भूत में, क्योंकि वो बहुत पहले वो चीज हो चुकी है। ठीक, अब देखिए जैसे शीला बाजार गई थी। ठीक,
उदाहरण की पहले इसकी पहचान की बात कर लेंगे तो आपका इसमें था आ जाएगा। ठीक, था, थी, थे। ठीक, इसमें आपका गया था, थी, थे। अब उसमें आपका या था, ये थे, ये थे, ये भी हो जाएगा। चुका था, चुकी थी, चुके थे, आपका ये भी हो जाएगा। ठीक, तो उदाहरण क्या बात कर लेते हैं। राजू बाजार गया था। ठीक, अब राजू बाजार गया था, ये काम आपका पूर्ण हो चुका है, मतलब वो वापस भी आ चुका है। ठीक, तो क्या राजू बाजार गया था, किसी से कह रहे राजू बाजार गया था। ठीक, तो इसका क्या मतलब हुआ कि मतलब वो उसके सामने है, वो फिर आ चुका है, लेकिन उससे क्या बोल रहा है कि वो बाजार गया था। ठीक, तो यहाँ पे वो काम आपका पूरा हो चुका है। ठीक, और बात कर लेते हैं आपका, जैसे माँ खाना बना चुकी थी, तो माँ खाना बना चुकी थी तो बहुत समय पहले बना चुकी थी, अभी अभी की बात नहीं, 1 घंटे 2 घंटे पहले की बात नहीं। माँ जो है खाना बना चुकी थी, तो आपका यहाँ पे क्या हो गया है, पूर्ण भूतकाल। अब चौथे की बात कर लेते हैं। चौथा कौन सा हो जाएगा आपका, संदिग्ध भूतकाल। ठीक, तो संदिग्ध भूतकाल में होगा कि संदेह हो कि कार्य बीते हुए समय में हुआ है या फिर नहीं, मतलब क्रिया का वह रूप जिससे हमें संदेह हो, पूरा पता ना चले कि कार्य जो बीते समय में हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक, तो आपका क्या परिभाषा हो जाएगा, कार्य बीते समय में हुआ है या नहीं का संदेह हो। ये आपका मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ जिससे आपको जल्दी से याद हो जाए। बाकी आप परिभाषा ऐसे लिखिएगा कि क्रिया का वह रूप जिससे हमें संदेह हो कि कार्य बीते समय में हुआ है या नहीं। जो मैं परिभाषा बोलूंगा वो आप नोट कर सकते हैं, बाकी ये आपके जल्दी से एक लाइन देख लेने से ही पता चल जाएगा क्या है इसके अंदर, क्या होगा। ठीक, अब देखिए इसमें आपका पहचान कैसे करेंगे, अंत में जो है होगा, होगी, होंगे। ठीक, होगा, होगी, होंगे। ठीक, अब देखिए इसके उदाहरण की बात कर लेते हैं। उदाहरण क्या होगा, जैसे कोई कहे राजू बाजार गया होगा, चलिए इसी को ले लेते हैं, राजू बाजार गया होगा। अब देखिए इस हमको पता नहीं, हमें कंफर्म नहीं है, हमें पूरा पता नहीं है कि राजू बाजार गया है कि नहीं, इसलिए हमने क्या बोल दिया कि राजू बाजार गया होगा। किसी ने पूछा भाई राजू कहाँ गया होगा, बाजार गया होगा, यहाँ गया होगा, विद्यालय गया होगा, तो क्या राजू बाजार गया होगा, इसका हमें संदेह है कि हाँ वो बाजार में, इसलिए हमने बोल दिया कि राजू बाजार गया होगा। ठीक, तो क्या हो गया यहाँ पे, संदिग्ध भूतकाल हो गया। अब पांचवें की बात कर लेते हैं। पांचवा आपका आ जाएगा पूर्ण भूतकाल, हमने पढ़ लिया। ठीक, इसमें क्या था कि समय का बहुत समय पहले। ठीक, पूर्ण भूतकाल कार्य पूर्ण हो चुका लेकिन बहुत समय पहले की बात। अब हम पढ़ेंगे क्या, पांचवा अपूर्ण भूतकाल। ठीक, हम बात करेंगे अपूर्ण भूतकाल की। गर्मी बहुत है यार। तो हाँ देखिए अपूर्ण भूतकाल, इसमें क्या होगा आपका, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य बीते हुए समय में तो हो रहा था परंतु अभी समाप्त हुआ है या नहीं इसका पता नहीं। ठीक, उसमें देखिए पूर्ण में समाप्त हो चुका था, इसमें क्या है कि बीते हुए समय में हुआ है लेकिन कार्य जो समाप्त हुआ है या नहीं इसका हमें पता नहीं होता है। ठीक, तो इसका हम कह सकते हैं पूर्ण कार्य बीते समय में समाप्त हुआ है या नहीं।
पता चलता है। ठीक, परिभाषा इसकी क्या होगी? क्रिया का वह रूप जिससे हमें पता चले कि कार्य बीते समय में तो हो रहा था परंतु अभी समाप्त हुआ है कि नहीं। मतलब बीते समय में कार्य पूर्ण हो रहा था, ठीक, तो समाप्त हुआ है या नहीं हमें इससे पता चलता है। ठीक, अब देखिए इसकी पहचान कैसे करेंगे। इसकी पहचान करेंगे कैसे, देखिए अंत में जो आपका रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक, रहा था, रही थी, रहे थे, या फिर आपका जो है इसके उदाहरण की बात कर लेते हैं। जैसे राजू बाजार जा रहा था। ठीक, अब देखिए उसमें राजू बाजार जो है क्या हुआ, राजू बाजार गया होगा, मतलब पता नहीं था। अब इसमें कह रहा राजू बाजार जा रहा था, पहुंचा है कि नहीं इससे हमें नहीं पता है। हो सकता है रास्ते में हो सकता है किसी दुकान पर रुका हो। ठीक, तो क्या हुआ इसमें, जो कार्य बीते समय में चल रहा है, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही गया था, अब पहुंचा है कि नहीं इसका हमें पता। तो बीते समय में तो गया है राजू बाजार, लेकिन अभी पहुंचा है कि नहीं इससे हमें ये नहीं पता। जा रहा था, ठीक, हो सकता है कहीं रुक गया हो। तो इससे क्या हुआ, जैसे अध्यापक पाठ पढ़ा रहे थे, अब पाठ खत्म हुआ कि नहीं, लेकिन बीते समय में जो है आपका शुरू कर दिया था उन्होंने पाठ पढ़ाना। ठीक, तो यहाँ से आपका क्या है, अपूर्ण भूतकाल, मतलब पूरी तरह कार्य पूर्ण नहीं हुआ है और उसके समय में समाप्त हुआ है या नहीं इसका हमें पता चलता है। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं छठे और आखिरी भूतकाल के बारे में, इसके भेद के बारे में। छठा कौन सा हो जाएगा आपका, हेतु हेतुमद भूतकाल। ठीक, अब बात करते हैं हेतु हेतुमद भूतकाल की। हेतु हेतुमद भूतकाल क्या होता है, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि बीते हुए समय में किसी कार्य का होना या नहीं होना किसी दूसरे क्रिया के होने या नहीं होने पर निर्भर है। मतलब इसमें दो वाक्य आएंगे। इसका क्या मतलब, इसमें दो वाक्य आएंगे। पहला वाक्य जो दूसरे वाक्य पे निर्भर करेगा या फिर दूसरा पहले पर निर्भर करेगा कि वो कार्य पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक, बीते समय में जो कार्य हो रहा था वो पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक, तो परिभाषा क्या थी इसकी, देखिए कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि बीते हुए समय में किसी कार्य का होना या नहीं होना किसी दूसरी क्रिया के होने या नहीं होने पर निर्भर करता है। ठीक, तो इसमें हम क्या परिभाषा लिख सकते हैं, कार्य ऐसे लिखते हैं, एक क्रिया दूसरे क्रिया पर निर्भर करेगी। निर्भर करेगा कि बीते समय में कार्य हुआ है या नहीं। ठीक, मतलब एक क्रिया दूसरे क्रिया पर निर्भर करे कि बीते हुए समय में कार्य हुआ है या फिर नहीं। और इसका पहचान ये है कि इसमें दो वाक्य आएगा। ठीक, दो वाक्य आएगा, एक में क्रिया दूसरे क्रिया पर निर्भर करेगी। इसको उदाहरण की बात कर लेते हैं। उदाहरण में देख लीजिए, यदि राजू के पास साइकिल होता तो वह स्कूल जा पाता। ठीक, क्या बोला इसने, यदि राजू के पास साइकिल होता तो वह स्कूल जा पाता। तो इसका क्या मतलब, यहाँ पे एक वाक्य दूसरे पे निर्भर, मतलब स्कूल कब जा पाता, जब उसके पास साइकिल होता। ठीक, क्या कह रहा है
यदि राजू के पास साइकिल होता तो वो स्कूल जा पाता। मतलब राजू के स्कूल जाना जो उसकी साइकिल पर निर्भर करेगा कि उसके पास साइकिल होगा तभी वो स्कूल जा पाता। ठीक, तो यहाँ क्या हुआ, एक क्रिया दूसरे क्रिया पर निर्भर कर रहा है। क्या, स्कूल जाना जो है उसके पास साइकिल होने पर निर्भर कर रहा है। ठीक, इसमें और जैसे एक देख लीजिए, यदि तुमने उसकी पुस्तक नहीं चुराई होती तो वह भी पास हो जाता। मतलब वो फेल क्यों हुआ, क्योंकि तुमने उसकी पुस्तक चुरा ली। ठीक, मतलब उसके पास होना उसके पुस्तक पे निर्भर कर, अगर तुमने चुराई ना होती तो वह पास हो गया होता। ठीक, तो यहाँ हमने भूतकाल के बारे में पूरा बात कर लिया। कौन कौन, सामान्य भूतकाल, ठीक, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, जो अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमत भूतकाल। तो 6 भूतकाल के बारे में बात कर ली। तो दोस्तों यहाँ पे हमने देख लिया क्या, भविष्यकाल के भूतकाल के बारे में देख लिया कि भूतकाल आपका खत्म हो चुका है। ठीक, तो दोस्तों कैसा लगा आपका वीडियो जो है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और जो है अपने दोस्तों के पास वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी को जो है सभी तक ये हमारा हिंदी का वीडियो पहुंच सके। और आप हमारा पिछला वीडियो जरूर देखिए। अगर आपको कुछ भी क्लियर नहीं होता है, कुछ भी नहीं आता है, तो आप हमारा बेसिक पढ़ने के लिए पिछला वीडियो पूरा देख सकते हैं और कमेंट सेक्शन में हमसे कमेंट कर सकते हैं कुछ भी जानकारी पाने के लिए। अगर आपको डाउट होता है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, जिसका आपको तुरंत से तुरंत समाधान दिया जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नए जोश के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे वीडियो में, ठीक है। और पूरा का पूरा आप जो है इसको देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। वीडियो आधे पे कट नहीं कर देना है, ठीक। तो जो है, और आपका पहला जो है काल का वीडियो हो चुका है, ठीक। इसका अगला पार्ट जो है आपका आने वाला है, ठीक। तो वीडियो जो है आप शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।